देखिए, आप सबको याद होगा जो कृत्य पिछले साल हुआ था, इसका आवाज सर्वप्रथम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी युवा साथियों ने उठाया था और उस पर कांग्रेस की सरकार थी और उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए दोनों को निलंबित भी किया था। मगर आपके माध्यम से आज मुझे ये पता चल रहा है कि उनका फिर से बहाल हुआ है और इसी क्षेत्र में हुआ है। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है और संबंधित जो भी उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क साधा जाएगा, किस तरह से और किस नियम के तहत उनका फिर से वही बहाली हुआ है, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। और आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो इस प्रकार के कृत्य किया और उनको सजा के तौर पर निलंबन भी किया और उनको दोबारा वही जगह पर अगर पदस्थापना होती है तो उनको यहाँ से निश्चित तौर पर अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। वास्तविक उस समय विपक्ष के समय हमने लड़ाई लड़े, किसानों का हक का पानी बर्बाद किया गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ भिड़ के दोनों को कार्रवाई करवाए, सस्पेंड हुआ। उस एसडीओ को तो उस जगह पर पोस्टिंग नहीं करवाना था, ये निश्चित गलत है। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी किसान इससे आहत है कि ऐसे अधिकारी को यहाँ पर रखना तो बिल्कुल उचित नहीं है। तो आगे इस अधिकारी को यहाँ से कार्रवाई के लिए क्या मांग करते हैं? आगे हमारे नेता और उच्च अधिकारी से बात करेंगे। তো করবি প্ল্যান না এরে ওইটুকু পড়ে গেছে যেটুকু ছিল সব পরি খারাপ ফেলাইছে আরে পরি গেছে এমনি পরি গেছে তাই নি कौन सा गाँव? PB 133 अबोधपुर गाँव का। ये जो पानी अभी निकल गया पूरा जलाशय का, तो किस प्रकार का नुकसान मानते हैं आप? नुकसान तो अभी पूरा धान का नुकसान होगा, काहे के लिए हम लोग 4.5 महीना 5 महीना का धान लगाया, पूरा मिट्टी सूख गया। अभी उसमें पानी का कोई भरोसा ही नहीं है, पूरा डैम खाली हो गया। अच्छा, अभी धान कहाँ से होगा? हमारा क्या है, उम्मीद है धान थोड़ा भी कम होने से मक्का का फसल मिलता है धूपकल में, वो मक्का तो एकदम गया इस साल खाली हाथ। तो इसका दोषी किसको मानते हैं जो तालाब फूटा है? तालाब टूटा है, दोषी अभी किसको मानेगा? हम लोग तो इसके पहले 3-4 साल तक वहाँ रिपोर्ट दिया है, सब कुछ दिया है, वहाँ लीकेज है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी ला के पोकलेन और बरसात शुरू हो जाता है उसमें ला के थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देता है अधिकारी लोग विभाग से। अच्छा। तो हर साल उतना पानी नहीं होता है, जितना आता है थोड़ा थोड़ा होने से भी 2-1 दिन में सूख जाता है, पानी सोने से लीकेज से नहीं निकलता। इस साल पूरा भर गया, लीकेज ज़्यादा हो गया, बच गया। तो विभाग तो कह रहा था 2 महीना पहले यहाँ पे मरम्मत किया है, बनाया मरम्मत किया है, पोकलेन आया था 2-3 घंटा की 4-5 घंटा एक दिन काम किया, कहाँ किया, रिपेयरिंग किया एक दिन, एक ही दिन किया मिट्टी उट्टी एक ही दिन में। तो इस बार नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान माने पूरा गांव का, गांव खाली हमारा गांव का नहीं है, 3-4 गांव का पूरा नुकसान। एक हुआ जब साफ होगा तो गेट बंद करना पड़ेगा ना उस समय। किस प्रकार के नुकसान हो रहा है इस बार जो आपके जलाशय में पानी नहीं है? नुकसान तो बहुत हुआ। अच्छा, पहला नुकसान जो हम लोग फसल रखे थे घर में, तो आनन फनन में उस टाइम बेचे, जो बाजार मूल्य था वो 2500 का था, तो हम 2470 बसे। उस हिसाब से हम मेरा तो कम से कम 30-40 हज़ार हुआ, तो वही उस टाइम ही नुकसान हो जब बांध पहले टूटा था। अच्छा। खबर मिलते ही कि हम तो फसल नहीं रख सकते, अगर टूट गया तो पूरा घर बाड़ी चला जाएगा। उस टाइम पहले एक नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान हमारा अभी धान का खेती जो है उसके लिए पानी नहीं होगा। इसे हमारा गांव का नहीं है, हम आसपास का 3-4 गांव होगा, 17 नंबर 16 नंबर नीचे जो है 113 तक पानी यहाँ तो पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ दूसरा साधन भी नहीं है, क्या बोर नहीं आए, तालाब के भरोसे लगाते हैं हम लोग। अब पूरा धान की खेती है, उसमें कहाँ से पानी देंगे? अब एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तालाब टूट गया, पानी खत्म हो गया, अब मेन नदी को जो बांध रहा है
वो बांधेगा कितने दिन में या नहीं बांधेगा? जब बांधना नहीं है अभी, बट नहीं बनाएगा तो अभी काम करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर काम करेगा तो उस तरीके से जल्दी बनाना पड़ेगा। क्या लगता है अभी बारिश होने से भी तालाब भर पाएगा क्या? भर नहीं पाएगा, अभी तो धान का फसल होगा नहीं, गारंटी नहीं है। अभी क्या सिंचाई का प्रबंध नहीं हुआ, अभी जितना पानी है देखो गेट बराबर हो गया, पानी तो कम हो गया। कम से कम धान का खेत जितना पानी उतना रहना चाहिए। क्या मांग करते सरकार से? सरकार से हमें तो मांग करते 3 साल पहले हमने कलेक्टर को दिया जन सुनवाई, इसका मतलब हमें गांव वाले को 3 साल पहले पता था, अधिकारी को पता है। जब कलेक्टर को जन सुनवाई मिले 2 साल पहले से मरम्मत कर रहा है ना, 2 साल हो गया अभी 3 साल, इसका पैसा भी आ रहा है। कितना पैसा खर्च हुआ, क्या क्या काम किया ये तो पता नहीं है, जो भी किया। अधिकारी बता रहे हैं कि 2 महीना पहले मरम्मत किया गया था। मरम्मत क्या किया? ये बांध का कितने क्यूसेक लीटर पानी पकड़ता है, दबाव कितना बनता है, ये हिसाब से मट्टी डालना, वहाँ का मट्टी डालना जरूरी था? कोई भी डैम या तालाब में मट्टी डाल सकते क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ जो अभी हमारा फसल है उसको बचाने के लिए पानी थोड़ा बचे और जो काम है उसमें तेजी लाए। जांच होनी चाहिए। जांच तो होनी चाहिए, जांच होनी इसलिए चाहिए कि 3 साल जब पहले से पता है तो उसमें मट्टी क्यों डालेंगे? इतना बड़ा तालाब है, इसमें इतना पानी भरा है, ठीक है, तो इसका अगर कहे उसमें किसी भी एंगल से मट्टी से काम नहीं चलता। उसको तोड़ के बनाने के लिए पिछले साल ही तोड़ के बनाने के लिए आया था, लेकिन नहीं बनाया ना। हाँ, नहीं बनाया। कहाँ सिर्फ पैसा का बंदर बैठे और चल रहा है। पैसे का बंदर बैठे होगा, अभी क्या करा बोलूँगा। छत्तीसगढ़ न्यूज में चल ही पूरा ज्यादा मत लगाओ। 133। ये जो जलाशय से आप लोग कितना फसल लगाते, कितना बार फसल लगाते थे और कितना फायदा होता था? हमारा 2 सीजन का फसल होता था। अभी तो मक्का नहीं होगा फिलहाल, 100 एकड़ का होता है मक्का में। अच्छा, तो पूरा हम लोग का हानि होगा। और जो नुकसान इस बार किस प्रकार के होगा आप लोगों को? वो भरपूर मात्रा में नुकसान होगा। पानी है पानी नहीं है अभी, पूरा मिट्टी सूख गया है, अभी पानी की जरूरत है। बारिश भी नहीं हो रहा है 10-12 दिन से। हाँ, तो किसको दोषी मानते हैं इसको? ये अधिकारी लोगों को। मरम्मत किया था 2 महीना पहले। वो 2 महीना पहले थोड़ा बहुत किया था, वो ऐसे ऊपर से देके गया। अच्छा, ऐसे नहीं किया था, मतलब मरम्मत में लापरवाही हुआ है। लापरवाही हुआ है। जांच होनी चाहिए इसकी। जांच होनी चाहिए इसके बाद। दुपाल। अच्छा, ये जो जलाशय में पानी इस बार नहीं है तो किस प्रकार की परेशानी उठानी पड़ेगी? सर अभी क्या है, अभी तो देखिए अभी जो फसल फिलहाल है, अगर पहले से रुकाते तो शायद अभी जो लगा है वो हो जाता, लेकिन वो तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा निकाल दे रहा है पानी, वो तो अभी तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो सूखेगा ही। फिर बाद में जो 4-5 गांव का पीछे से पानी होता था वो तो नहीं होगा, तो हम लोगों को करोड़ रुपया तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, लगभग कितना गांव का पानी लाभान्वित होते थे? लगभग यहाँ से सर महाराष्ट्र तक यहाँ से पानी जाता था नाले से। अच्छा, बहुत लंबा जाता था यहाँ से पानी, लेकिन इस बार नुकसान हो जाएगा। पूरा नुकसान हो जाएगा। धान हो पाएगा? धान की फसल जो है अभी अगर पानी नहीं रुकेगा तो धान नहीं होगा। अभी लगा अभी नहीं होगा, वहाँ कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तालाब के पानी के हिसाब से वहाँ लगाते थे आदमी लोग, ऐसे तो नहीं होगा सर। 'छत्तीसगढ़ में अगर भ्रष्टाचार और पानी बर्बादी के नाम आता है तो सबसे पहले जल संसाधन विभाग पखानजोड़ का नाम आता है। बताना चाहूँगा PB 133 गाँव के जलाशय के ऊपर मैं मौजूद हूँ और 9 अगस्त को यहाँ पे बांध लीकेज का खबर आई थी, जिसके बाद अब विभागों में हड़कंप मच गई। लेकिन ये भी बता दूं कि विभाग 2 महीने पहले इसी जलाशय का मरम्मत भी कर चुके थे। लाखों रुपए खर्च कर मरम्मत करने वाले जलाशय का हाल देखिए। पहली बरसात जैसे तालाब में पानी भरा तो लीकेज सामने आया, जिसके बाद पानी लीकेज से धीरे धीरे बड़ा रूप लेते गए और जो यहाँ पे गेट था, गेट भर भराते गिर गए। अब यहाँ पे विभाग की जो लापरवाही है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विभाग किस प्रकार की यहाँ पे मरम्मत किए होंगे, जिसके चलते आज ये पूरा तालाब जो है, जलाशय जो है पूरा खाली हो चुके हैं और जो पानी है पूरा बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ के ग्रामीणों को जो
फसलों के लिए जो पानी इस जलाशय से होता था वो इस वर्ष नहीं ले पाएंगे और फसल नहीं कर पाएंगे। कारण यही है कि विभाग की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2 महीना पहले जहां पे लीकेज था वहां पे मरम्मत भी किया, लेकिन लीकेज को बंद नहीं कर पाया और जो जलाशय है पानी भरा की स्थिति में जलाशय पूरा लीकेज हो गया और पूरा पानी को दोनों गेट खोल के बाहर निकाल देना पड़ा। और इस समय ऐसी वक्त है कि बरसात भी अभी रुक चुकी है और बारिश नहीं होने की कगार पर ये तालाब नहीं भर सकते, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानी इस बार उठाना पड़ेगा। और बताना चाहूँगा 2023 में परलकोट जलाशय के नाम से जाना जाता है, उसमें एक साहब का मोबाइल गिर जाता है, जिसको लेकर जो पानी स्टोर होता है, स्टोर का पानी पूरा 3 दिन तक के 3 एचपी मोटर चला के खाली कर दिया जाता है, जिस पर तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने दोनों अधिकारियों पर फूड इंस्पेक्टर और जल संसाधन विभाग के एसडीओ को तत्काल निलंबित कर दिया था। और जो एसडीओ था, एसडीओ को जगदलपुर लाइन अटैच भी किया था। लेकिन देखिए एसडीओ का किस्मत देखिए कि वो उसी जगह पर फिर पदस्थ लेकर आ गया और काफी जल संसाधन विभाग के एसडीओ बनकर फिर से उसी कुर्सी में आकर बैठ गए। और जब पानी बर्बादी का बात आती है तो जल संसाधन विभाग की लापरवाही भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। जैसे परलकोट जलाशय का पानी 3 दिन तक के सिंचाई करके जो स्टोर होता है, स्टोर का पानी जो सिंचाई करके मोबाइल निकाला था फूड इंस्पेक्टर, उसके बाद जो खबर इंटरनेशनल तक की खबर बनी थी और छत्तीसगढ़ का जो नाम था उसमें पूरा वर्ल्ड में चल रहा था कि छत्तीसगढ़ के पखांजूर में किस प्रकार की पानी को बर्बाद भीषण गर्मी में किया गया था। जिसके बाद कार्रवाई तो हुई, लेकिन एसडीओ को वहाँ पे पदस्थ दोबारा करना बड़ी सवाल है और सवाल के घेरे में विभाग है। अब देखने वाली बात होगी कि ये 133 का जो यहाँ पे जो जलाशय इस पर जो विभाग लापरवाही किया था, इस पर शासन किस प्रकार की एक्शन लेते हैं और जो मरम्मत के नाम से सिर्फ दिखावा किया उस पर क्या एक्शन लेते हैं। रविंद्र मंडल, बंसल न्यूज़, पखांजूर। कितना क्या है उसके बाद वहाँ उपचार करके। सर क्या लगता है इसके पहले जो मरम्मत हुई थी सही तरीके से नहीं हो पाया था क्या? वो तो गर्मी में कराए थे हम लोग, तो उस समय तो उतना वो नहीं हो पाया था। कितना दिन पहले हुआ था सर? ये तो अभी तुरंत गर्मी में जस्ट बरसात 2 महीना पहले जी। तो क्या लगता है सर गुणवत्ता सही नहीं रही होगी क्या कि छेद हो गई दोबारा? तो उसमें तो मशीन से ही कराए थे, दबा के अच्छे से भर के जी। अब हो सकता है कहीं और भी छोटा मोटा सुराख मिल गया जी। सर टेंडर हुआ था क्या, किसने करवाया था काम? टेंडर नहीं हुआ था, तो हम ही लोग कराए थे जी, विभाग से।